तो मूवी की शुरुआत होती है एक प्रेग्नेंट महिला मार्गरेट से, जो कि अकेले ही खुद की डिलीवरी कर रही थी। तभी उसने अपने आप एक लड़की को जन्म दिया, जिसे देखते ही वो उसे मारना तो चाहती थी, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर रुक गई। अब ऐसा वो क्यों करना चाहती थी, यह हमें आगे पता चलेगा। बाकी अभी के लिए द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कैरी। तो अब उस बच्ची का नाम भी कैरी रखा गया, जो कि काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका बिहेवियर बाकी बच्चों के साथ काफी अलग था। तभी पूल में खेलते टाइम उसने गलती से एक सू नाम की लड़की की टपली भी बचा दी। वैसे सू को थोड़ा ज्यादा याद रखना, क्योंकि ये आगे काम आएगी। खैर, अब जैसे ही कैरी नहाने गई तो उसने देखा कि उसके नीचे से ब्लड आ रहा है, यानी कि अब वो एक औरत बन गई। लेकिन पीरियड्स के बारे में उसे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए वो डरते हुए बाकी लड़कियों से मदद मांगने लगी, जो देखकर ये लड़कियां उसकी मदद करना तो दूर उल्टा उसका मजाक बनाने लगी। जिस बीच इस लॉरा नाम की लड़की ने तो कैरी की वीडियो ही शूट कर ली। तभी यहाँ इनकी टीचर मिस रीटा आई, जिसके सामने सू ने कहा कि शायद इसके पीरियड्स हो चुके हैं। तब रीटा कैरी को प्रिंसिपल ऑफिस में ले आई, जहां उसे प्रिंसिपल से शिकायत तो करनी चाहिए थी, लेकिन उसने किसी भी लड़की के बारे में कोई शिकायत नहीं करी। उल्टा उसे तो ये सब सोचने से जब वापस वो सीन याद आया, तो अचानक से यहाँ ये वाटर कूलर ही टूट गया। तब ये देखकर मार्गरेट कैरी को वापस घर ले आई, जहाँ वो घर में जाती कि इतने में कार के पास एक बच्चा उसे चढ़ाने लगा। तब अचानक से उस बच्चे पर किसी फोर्स ने हमला किया, जिससे कि उस बच्चे की लुप हो गई। तब कैरी वापस घर में गई, जहाँ उसने अपनी मॉम से पूछा कि आपने मुझे कभी पीरियड्स के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर मार्गरेट ने उसे कुछ बताना तो छोड़ो, उल्टा उसने तो कैरी को एक प्रेयर रूम में बंद कर दिया कि चुपचाप जीसस से प्रे करती रहो कि वो तुम्हारे पाप माफ कर दे। तब कैरी ने जब अपना गुस्सा दिखाया, तो अचानक से इस किवाड़ में भी एक दरार आ गई, जो देखकर मार्गरेट और कैरी दोनों की लुप हो गई। दूसरी तरफ सू अपने बॉयफ्रेंड टॉमी से बोली कि शायद मुझे आज कैरी की मदद करनी चाहिए थी, जो सुनकर टॉमी बोला कि कोई बात नहीं, तुम उसे कल सॉरी बोल देना। जो कहकर वो सू को कोने में ले गया, जहाँ दूसरी तरफ लॉरा ने उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, ताकि वो इससे कैरी का और मजाक उड़ा सके। अब अगले दिन मिस रीटा ने सभी गर्ल्स को पनिशमेंट दी, क्योंकि उन सब ने कैरी के साथ अच्छा नहीं किया था। तब ये सुनकर लॉरा उल्टा रीटा से बहस करने लगी, तो रीटा ने उसे इनके कॉलेज की प्रॉम नाइट से सस्पेंड कर दिया। तब लॉरा सू से उसका साथ देने के लिए कहने लगी, तो सू ने भी कह दिया कि नहीं, तुमने कैरी के साथ गलत किया, तो अब उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उस बेचारी पर तो यहाँ पूरा कॉलेज हंस रहा था। तभी वो सैड होकर वॉशरूम में गई, जहाँ उसने गुस्से में मिरर को देखा तो मिरर ही टूट गया, जो देखकर उसे धीरे धीरे अपनी पावर समझ आने लगी। लेकिन अभी उसे और समझना था, तो वो यहाँ से लाइब्रेरी में इसके रिगार्डिंग बुक वगैरह पढ़ने चली गई। तभी ये पढ़कर जब वो इंग्लिश क्लास में आई, तो टीचर ने उसे अपनी तरफ से एक पोयम सुनाने को कहा, जिस पर कैरी ने सुना दिया कि 2 रुपए की पेप्सी हमारा इंग्लिश टीचर पहने मैक्सी। तब ये सुनते ही उस पर सब हंसने लगे, सिवाय टॉमी और सू के। इनफैक्ट टॉमी तो पूरी क्लास पर गुस्सा करके उल्टा कैरी की तारीफ करने लगा, वाह ये है हमारा राधे भैया। खैर, अब कुछ देर बाद लॉरा सू के पास आकर उसे टोंट मारने लगी कि वाह सू, तूने तो टॉमी के साथ प्रॉम नाइट में जाने के लिए हमारी दोस्ती पर ही सू कर दिया। जिस बात का सू पर उतना ही फर्क पड़ा जितना आप पर मेरी सब्सक्राइब वाली लाइन का पड़ता है ना? कर दो मेरे भाई सब्सक्राइब। खैर, अब रात को सू
दोबारा वो बुक्स पढ़कर अपनी पावर आजमाने लगी, जिसमें कि वो धीरे धीरे परफेक्ट हो रही थी। अब अगले दिन सू, जैसे कैरी के लिए काफी बुरा लग रहा था, तो उसने टॉमी से रिक्वेस्ट करी कि क्यों न तुम प्रॉम नाइट में मेरी जगह कैरी को ले जाओ, क्योंकि ऐसे उसे काफी अच्छा फील होगा। तब टॉमी पहले तो उसकी बात नहीं माना, क्योंकि पहली बारी में कौन मानता है भाई, क्या पता टेस्ट कर रही हो, इसलिए वो दूसरी बारी में मान गया। तब वो कैरी से प्रॉम नाइट के लिए पूछने भी गया, तो कैरी को ये सब मजाक लगा कि जरूर दोबारा उसका मजाक बनाया जाएगा, इसलिए तब वो यहाँ से अपने घर के लिए निकल गई, जहाँ टॉमी उसका पीछा करते हुए घर तक भी आ गया। तब उसने कैरी को काफी समझाया, जिसके बाद वो प्रॉम नाइट में टॉमी के साथ जाने के लिए मान गई। तब वो यहाँ से एक ड्रेस शॉप में भी गई, जहाँ वो अपने लिए ड्रेस चूज कर ही रही थी कि इतने में उसे लॉरा ने भी देख लिया, जिससे वो समझ गई कि ये कैरी प्रॉम नाइट में जाने वाली है और लॉरा नहीं जाएगी तो ऑफ कोर्स वो कुछ ना कुछ कांड जरूर करेगी। खैर, तो अब कैरी अपनी ड्रेस लेकर वापस घर पर आई, जहाँ उसने अपनी मॉम को टॉमी के साथ जाने के लिए बता दिया। लेकिन तब मार्गरेट उसे मना करते हुए बोली कि जाओ, टॉमी को मना करके प्रेयर करने बैठ जाओ। तब ये सुनकर कैरी अपनी मॉम को मनाने लगी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें यहीं रोक दिया, जिसका मतलब कि अब कुछ भी हो जाए वो टॉमी के साथ प्रॉम नाइट में जरूर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लॉरा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सुअर को मार दिया, और सिर्फ मारा नहीं बल्कि इन्होंने उसका सारा खून एक बाल्टी में भी निकाल लिया। तभी कैरी भी तैयार शैयार होकर प्रॉम नाइट में पहुंच गई, जहाँ टॉमी उसका अच्छे से ध्यान रखने लगा। तब इन्होंने वहां डांस भी किया, जिसमें कि कोई एक कपल जीतने वाला था। तब लॉरा के दोस्तों ने ईवीएम हैक करके वोटिंग बदल दी, जिससे कि डांस के विनर टॉमी और कैरी बन गए। लेकिन असल में ये इन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए ही किया था, क्योंकि जैसे ही ये विनर बने तो इन्हें स्टेज पर बुलाया गया, जहाँ तभी अचानक से लॉरा ने उस खून से भरी बाल्टी को कैरी के ऊपर डाल दिया। साथ ही इन्होंने कैरी की बाथरूम वाली वीडियो भी एलईडी स्क्रीन पर चला दी, जो देखकर कैरी को बहुत बुरा लगा कि आखिर क्यों भाई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और ऊपर से यह हरामजादी जनता इतना कुछ होने के बाद भी हंस रही थी। तभी अचानक से वो खून वाली बाल्टी नीचे गिर गई, जिससे कि बेचारा टॉमी यही मरी हुई मॉमी बन गया। तब इन सब के बीच में लॉरा यहाँ से भाग गई और सू कैरी तक नहीं पहुंच पाई, जिससे कि वो उसे संभाल सके। तभी कैरी ने देखा कि ऊपर लॉरा के बॉयफ्रेंड का चश्मा टंगा है, यानी कि ये सारा कांड लॉरा ने ही किया है। इसलिए तब उसे बहुत गुस्सा आया, तो उसने अपनी पावर से सारे लोगों की लुप लुप कर दी। तब उसने यहाँ से भागने के सारे गेट बंद करके इन लोगों की बॉडी के सारे रास्ते खोल दिए, जिससे कि ये हंसने वाली जनता यही मारी गई। तब मिस रीटा के दिमाग से कुछ बच्चे बाहर आ गए, जिस बीच कैरी भी जब बाहर आई तो उसने देखा कि लॉरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से भाग रही है। इसलिए तब कैरी ने लॉरा का पीछा करके वो रोड बीच में से तोड़ दी, जिसकी वजह से लॉरा और उसका बॉयफ्रेंड यू-टर्न लेकर भागने लगे। तब कैरी खुद बीच में आ गई, जहाँ इन्होंने उसे उड़ाने का प्लान तो किया, लेकिन कैरी ने अपनी पावर से इनकी गाड़ी को बीच में ही रोक दिया, जिसकी वजह से इस एक्सीडेंट में लॉरा का बॉयफ्रेंड यही मारा गया। तब उसने यहाँ से भागने की कोशिश भी करी, तो कैरी ने उसकी गाड़ी को उठाकर सीधे गैस स्टेशन में भेज दिया, जिससे कि गैस स्टेशन में एक्सीडेंट होते ही यहाँ तगड़ा वाला ब्लास्ट हो गया। तब इतनी बढ़िया प्रॉम नाइट सेलिब्रेट करके वो वापस घर पर पहुंची, जहां उसने सबसे पहले अपने हुलिये को बदल लिया। जिसके बाद वो मार्गरेट से मिली, तो उसने मार्गरेट को सारी बात बता दी कि आज क्या क्या हुआ और कैसे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया।
तब ये सुनते ही मार्गरेट बोली कि कोई नहीं बेटा, ये मेरी गलती है, मुझे तुम्हें उस दिन ही मार देना चाहिए था। जो कहकर वो उसे मारती कि इतने में कैरी ने खुद को बचा लिया। तब मार्गरेट ने सच्चाई बताई कि असल में उसने एक मेल विच के साथ डेटा ट्रांसफर किया था, जिसकी वजह से ही ये कैरी नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ। इसलिए उसे डर था कि उसकी बेटी भी विच ना निकले, लेकिन असल में वो तो एक भयंकर वाली विच निकली। तब ये बताकर मार्गरेट कैरी को अपने चाकू पर कैरी करती कि इतने में कैरी ने मार्गरेट को ही कैरी कर दिया, जिसके बाद उसके गुस्से ने घर की सारी नुकीली चीजों को सीधे मार्गरेट के फोल्डर में डाल दिया, जिससे कि मार्गरेट यहीं मारी गई। तब ये देखकर कैरी को खुद पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए तब वो इस घर पर बड़े बड़े पत्थर फिकवाने लगी। लेकिन इस बीच यहाँ सू भी पहुंच गई, जो कि कैरी को संभालने आई थी। लेकिन उसे देखते ही कैरी को लगा कि शायद उस प्रॉम नाइट वाले सीन में सू भी शामिल है, लेकिन सू ने उसे मना कर दिया कि नहीं, मेरा उस कांड में कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं था। जो सुनकर कैरी ने सू का पेट स्कैन किया तो पता चला कि सू प्रेग्नेंट है, साथ ही उसे भी एक बेटी होने वाली है। तब ये सुनकर सू शॉक्ड हो गई, क्योंकि ये बात उसे भी नहीं पता थी कि वो किस किस का लेकर बैठी है। तभी ये देखकर कैरी ने सू को घर से बाहर निकाला और फिर अपनी पावर से घर पर बड़े बड़े पत्थर फिकवा दिए, जिससे कि इस घर के तहस नहस होते ही कैरी और उसकी मां मार्गरेट यहीं पूरी तरह से मारे गए। जिसके कुछ दिन बाद जब सू मार्गरेट और कैरी की कब्र पर गई तो अचानक से उसे अपनी बैक में बहुत तेज पेन फील हुआ, जिसके बाद ये सीन डायरेक्टली सू की डिलीवरी पर पहुंचा, जहां अचानक से उसकी डिलीवरी में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक खूनी हाथ निकल आया। लेकिन जब उसकी मॉम यहाँ आई तो वो हाथ यहाँ था ही नहीं, जिसका मतलब इस मूवी की दो एंडिंग हो सकती है दोस्तों, जिसमें पहली ये कि या तो कैरी उस दिन मरी ही नहीं, उल्टा अब वो सू के बच्चे के रूप में बाहर आएगी, क्योंकि सू का बच्चा भी एक लड़की है। या फिर ये हो सकता है कि ये सू का कोई ट्रॉमा हो, जिसकी वजह से उसे ये सब दिख रहा हो। तो अब आप बताओ कि आपको कौन सी एंडिंग ज़्यादा सेंसिबल और इंटरेस्टिंग लग रही है। बाकी अब ये मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो भाई ये चैनल भी बिल्कुल नया सा ही है, इसे सब्सक्राइब करो मेरे भाई। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।